राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा जो एक मासूम शिव भक्त की है और ये भी कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छी और सुंदर कहानियों को सुन सकें, जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। शिवा नाम का एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, वो जंगल में रहता था तो उस समय शिक्षा के साधन तो रहे होंगे, पर उसके पास कोई शिक्षा नहीं थी। वह केवल एक ही चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है। शिकार करना, उनको मारना और जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना वह जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। उसके माइंड में आया कि शायद यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शिवा ने इससे पहले कभी इस मंदिर को नहीं देखा था और वह इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था। उसने इंतजार किया जब तक कि सभी लोग जो है इस मंदिर से चले नहीं गए और अंत में उसने एक युवा लड़के को उस पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शिवा ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या क्या लाते हैं, फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता यानी शिवा की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की और उसने शिवा को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो भी चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव भगवान उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शिवा तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शिवा ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह शिव हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। हमारा मानना है कि हम शिवलिंग पर जब पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव से क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हम जो भी चीजें भगवान शिव से मांगते हैं वो हमको दे देते हैं। लड़के ने कहा, अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर यानी शिवा को और भगवान शिव को अकेला छोड़ देता है वहां पे और चला आता है। शिवा ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वह चाहते हैं। इसलिए इसका परीक्षण करने का फैसला किया। शिवा ने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने की शक्ति दे ताकि मैं भूखा न रहूं, या कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार करने देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने यह घोषणा उस मंदिर में की कि मैं जो भी शिकार करूंगा उसमें का आधा आपको दे दूंगा और आधा खुद खाऊंगा, यानी 2 पार्ट में कर दूंगा, आधा आधा 50-50, 50% तुम्हारा 50% मेरा। आप ध्यान दीजिएगा कि उस लड़के ने भगवान शिव को ही पार्टनर बना लिया कि भाई यदि आप मुझे देंगे तो 50% आपका, 50% मेरा। अब अगली सुबह वह शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था।
दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोश को अपने बिल से आते हुए देखा। शिवा ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपना शिकार साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शिवा ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, मैं आपके लिए लाया हूँ। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शिवा को भूख लगी और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने जैसे तैसे उस खरगोश को बाहर फेंका। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर में जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए उन्हें खरगोश का भोजन कैसा लगा। शिवा यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। शिवा ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, उसी पेड़ के नीचे, जिसे लंबे समय तक कोई पूजा वगैरह नहीं की गई थी। शिवा के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शिवा भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शिवा पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम लगे हुए थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शिवा को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, यहाँ शिव अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शिव ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह कांप रहे होंगे। उसने सोचा, आखिरकार वह केवल पत्तियों से ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शिव कोई उत्तर नहीं देते हैं। शिवा ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि अब वह उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। अगर बीमार नहीं होते तो उत्तर जरूर देते। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि यह अंधे हो गए हैं। प्रभु, या मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल से अपने दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शिवा अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी।
जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शिवा ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शिवा से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मिल जाए, वो उन्हें चाहिए, वो उनको भूल जाते हैं। अर्थात लोग मुझसे वादे तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी काम, उनका जो भी मांग होती है, डिमांड होती है, इच्छाएं होती हैं, पूरी हो जाती हैं, वो अपने कहे हुए वादों को भूल जाते हैं, किए गए वादों को भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया है और यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और तभी से लोग शिव के साथ शिवा, शंकर इत्यादि इत्यादि नामों से जोड़ने लगे। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसको पूरा एंजॉय किया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।